सदियों पुरानी दास्तान है आफाक की। वो सल्तनत जहां कभी हरी भरी वादियां मुस्कुराती थीं, मगर वक्त का पहिया घूमा और आसमान ने अपना पानी रोक लिया। दरिया सूख कर मिट्टी बन गए, खेत बंजर हो गए और इंसान बूंद बूंद को तरसने लगा। बादशाह रेहान से लेकर आम शहरी तक हर आंख में सिर्फ प्यास और मायूसी थी। मौत का साया हर तरफ मंडला रहा था और लगता था कि अब आफाक का वक्त खत्म हो चुका है। इस मायूसी के गुबार में ज़रियाब नाम का एक नौजवान उम्मीद की किरण बनकर उठा। वो मानता था कि अगर इंसान के पास अक्ल है तो वो कुदरत के हर फैसले को बदल सकता है। उसने पुराने नक्शे खोले, हिसाब लगाया और दावा किया कि कोहे सियाह के दामन में जिंदगी अब भी बाकी है। सफ़र से पहले शहर के बुजुर्ग बाबा दानिश ने उसे रोका और कहा, बेटा ज़रियाब, अक्ल रास्ता दिखा सकती है, मगर मंजिल पर सिर्फ वही पहुंचता है जिसका भरोसा ऊपर वाले पर हो। अपनी हिकमत पर घमंड मत करना। मगर ज़रियाब को अपनी साइंस और लॉजिक पर पूरा यकीन था और वो अपनी धुन में निकल खड़ा हुआ। रेगिस्तान का सफ़र आसान नहीं था। ज़रियाब के सामने पहला इम्तिहान भूल भुलैया घाटी थी, जहां हर रास्ता मौत की तरफ जाता था। लेकिन यहां ज़रियाब की हिकमत काम आई। उसने घबराने के बजाय कुदरत की निशानियों को पढ़ा। उसने रेत पर चलती हुई नन्ही चींटियों यानी एंट्स का पीछा किया और अपनी दानाई से मौत के मुंह से निकल गया। सूरज की तपती धूप में वो अकेला आगे बढ़ता रहा, ये सोचते हुए कि उसकी अक्ल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब रास्ते में गहरी खाई आई तो ज़रियाब ने फिजिक्स और ज्योमेट्री का सहारा लिया। उसने हवा का रुख देखा और सूखे दरख्त को गिराकर कुदरती पुल बनाया। वो हर मुश्किल को अपनी तदबीर से हल करता गया। हर जीत के साथ उसका घमंड और बढ़ता गया। उसे लगा कि वो अकेला ही इस कहत का मसीहा है और उसे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं। वो कोहे सियाह तक पहुंच तो गया, मगर उसे मालूम नहीं था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। आखिरकार मंजिल आ गई। ज़रियाब ने गार के अंदर खुदाई शुरू की। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, लेकिन ज़मीन खुश्क थी। उसने अपनी सारी अक्ल लगा दी, हर फॉर्मूला आजमा लिया, मगर पानी का एक कतरा भी नसीब न हुआ। जब हाथों के छाले फट गए और ताकत ने जवाब दे दिया, तब पहली बार उसका घमंड टूट कर बिखर गया। उस अंधेरी गार में वो मिट्टी पर गिर पड़ा और अपनी अक्ल को साइड में रखकर दिल से उस ज़ात को पुकारा, ऐ मालिक, मेरी हिकमत यहाँ ख़त्म होती है। मैंने कोशिश पूरी की, अब नतीजा तेरे हाथ में है। अगर तू चाहेगा तो ही यहाँ से ज़िंदगी फूटेगी। और फिर जब मैं ख़त्म हुआ तो करम शुरू हुआ। ज़रियाब ने आखिरी ज़रब लगाई। इस बार पत्थर टूटने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि कुदरत मेहरबान हुई। ज़मीन का सीना फटा और ठंडा मीठा पानी उबल पड़ा। ये पानी उसकी खुदाई से नहीं, उसकी आजिज़ी से निकला था। गार रोशन हो गई और पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो सहला में ज़िंदगी की उम्मीद बनकर बह निकला। ज़रियाब समझ गया कि पानी अक्ल ने नहीं ढूंढा था, ये पानी यकीन ने ढूंढा था। आफाक की प्यास बुझ गई, नहरें बह निकलीं, खेत लहरा उठे और पूरी सल्तनत में खुशियां वापस आ गईं। जब ज़रियाब दरबार में आया तो वो बदल चुका था। बादशाह ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन ज़रियाब ने इनकार कर दिया और दुनिया को वो सबक दिया जो आज भी याद रखा जाता है। अपने ऊंट को रस्सी से बांधो, यानी पूरी मेहनत और हिकमत लगाओ, लेकिन फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। असल कामयाबी सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि मेहनत के साथ तवक्कुल में है।